नमस्कार, मैं हूं सुरेश बमने और आप देख रहे हैं अपडेट न्यूज़ वर्ल्ड, जो आपको हमेशा रखेगा अपडेट। उज्जैन आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज की एक नई करतूत जो मानवता को भी कर देती है शर्मसार और जिसको देखकर आपके रोंगटे हो जाएंगे खड़े। आइए हम आपको दिखाते हैं वो खबर जो हम लाए हैं आपके लिए। LIG 152 पटेल नगर निवासी श्रीमती जयदेवी विमल, जिनकी पहली कोरोना रिपोर्ट 6 सितंबर को प्राप्त हुई थी, जिसके बाद से ही वह लगातार आरडी गार्डी में उपचाररत थी। उपचार के दौरान उनकी पहली नेगेटिव रिपोर्ट 14 सितंबर को प्राप्त हुई, जिसके बाद भी उनका उपचार लगातार कोविड वार्ड में ही किया जा रहा था। परिजनों द्वारा उन पूछे जाने पर डॉक्टरों का कहना था कि किसी अन्य वार्ड में ऑक्सीजन न होने के कारण हम इन्हें कोविड वार्ड से अलग नहीं रख सकते हैं। कोविड वार्ड में इलाज के दौरान कल रात इनकी संदेहास्पद मृत्यु हो गई, जिसमें परिजनों का कहना है कि इनकी मृत्यु का मुख्य कारण डॉक्टरों की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैया है। कलेक्टर आशीष सिंह से जब इस विषय पर चर्चा करना चाहिए तो उनके द्वारा फ़ोन नहीं उठाया गया। ऐसा पहली बार नहीं है जब कलेक्टर द्वारा फ़ोन नहीं उठाया गया। इस विषय पर जब आरडी गार्डी प्रभारी सुजान सिंह रावत से चर्चा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि ऐसा कोई मामला नहीं है, हमारे द्वारा ठीक से उपचार किया जा रहा था। चीमनगंज थाना टीआई MS परमार से जब इस विषय पर चर्चा करने हेतु हमने फ़ोन किया तो उनके द्वारा व्यवस्था का हवाला देकर हमसे चर्चा नहीं की गई और बात को टाल दिया। मृतका की मृत्यु के पश्चात जब उसके परिजन हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा उनके साथ बदसलूकी की गई एवं उनके बच्चों के साथ मारपीट भी की गई। वीडियो क्या बना रहे हो? अरे ठीक नहीं तो बनाते क्या ये मैं वीडियो बोलूं? भी। हमारा पेशेंट मारने के बाद तुम गुंडागर्दी करोगे यहाँ पे? अरे शांत रहे हैं? इनका हिट आ रहा ना, इनका हिट आ रहा है, आन दे, चल चल इनका हिट। मेरी मम्मी का नाम जय देवी विमल है। 4 तारीख को उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, जहां हम उन्हें चैरिटेबल हॉस्पिटल ले गए। उन्होंने एक्सरे बेस पे आडी गाड़ी रेफ़र करा। 4 तारीख को हमने आडी गाड़ी में एडमिट करा। 6 तारीख को वो पॉजिटिव आ गई। फिर 14 तारीख को उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। नेगेटिव आने के बाद हमने वहाँ पे डॉक्टर सुधाकर वैद और डॉक्टर राहुल पाटीदार जी से बात करी कि सर हमारी मम्मी की रिपोर्ट नेगेटिव है, हम उनका इलाज दूसरी जगह करवाना चाहते हैं, प्लीज़ आप डिस्चार्ज दे दीजिए। उन्होंने मना कर दिया। फिर हमने अपनी मम्मा से बात करी। उन्होंने कहा कि बेटा मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तो इन्होंने मुझे कोविड वार्ड में क्यों रखा है। फिर हमने सेकेंड डे जाके बात करी कि सर हमारी मम्मी ने कहा है कि उन्हें कोविड वार्ड में रखा है, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है और हमारे पास ऑक्सीजन सिर्फ कोविड वार्ड में है, जनरल वार्ड में नहीं है, बोले इसलिए हमने उन्हें कोविड वार्ड में रखा है पर अलग रूम में रखा है, ऐसा कहा। फिर उसके बाद मेरी मम्मी की तबीयत बिगड़ने लग गई, लो फील करने लग गई। उनका कॉल आया कि बेटा मुझे ये लोग मार डालेंगे, ज़बरदस्ती ऑक्सीजन लगाते हैं, बोले हाथ बांध देते हैं। फिर उनसे आज मैं मिलने गई, देखा तो उनकी पल्स रेट 96 95 थी। उन्हें ज़बरदस्ती कर रहे थे, उन्हें घबराहट हो रही थी। उन्होंने कहा बेटा मुझे घबराहट हो रही है। मैंने डॉक्टर अजय त्रिपाठी और वहाँ पे विवेक करके है उसको बोला कि सर मेरी मम्मी को घबराहट हो रही है तो आप मेडिसिन दे दीजिए। तो अजय त्रिपाठी जी ने बहुत मिसबिहेव करा हमारे साथ, ना ही ठीक से बात करी। मैंने 4-5 बार बोला कि सर प्लीज़ उनको घबराहट हो रही है, मेडिसिन दे दीजिए, उन्होंने नहीं दी। फिर उसके बाद उनसे ज़बरदस्ती करी, ज़बरदस्ती कर रहे थे कि प्लीज़ आप ऑक्सीजन लगाइए। तो मैंने कहा सर आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं जब उनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने कहा आप 5 मिनट के लिए बाहर जाइए। 5 मिनट के लिए मैं बाहर गई। फिर मैं वापस अंदर गई अपनी मम्मी से मिलने के लिए, तो उनकी पल्स 33 थी और उनके हाथ बांध दिए थे और उसका मैंने वीडियो भी बनाया है। और मैंने उनको बोला भी कि सर ये आपने क्या करा, मेरी मम्मी की तो डेथ ही हो गई, आपने ये सब क्या करा, हाथ वाथ बांध दिए। तो उन्होंने मुझे 2 थप्पड़ भी मारे, विवेक ने और अजय त्रिपाठी ने। और उसके बाद मेरे भाइयों को भी मारा, 50-60 डॉक्टर आ गए इकट्ठे, हमको मारा। मैंने वीडियो बनाया, मेरे मोबाइल से वीडियो डिलीट कर दिया और वहाँ के पुलिस वालों ने भी देखा सब, पर वहाँ के पुलिस वालों ने फेवर नहीं करा और हमने कंप्लेंट भी करी तो हमको वहाँ पे मुजरिम ठहरा दिया और मेरे दोनों भाई को अरेस्ट कर लिया। हमने वीडियो भी बताए और मैंने अपनी मम्मी का वीडियो भी शेयर करा है, भाई का वीडियो भी शेयर करा है।
उसमें हमको मुजरिम ठहरा दिया है। ऐसा कैसा इलाज होता है आडी गाड़ी में? हमने अपनी मम्मी से बात करी, उन्होंने कहा कि बेटा मुझे ये लोग मार डालेंगे, यहाँ पे अधिकतर पेशेंट के ज़बरदस्ती हाथ बांध दिए जाते हैं जिससे उनके पेशेंट की डेथ हो जाती है दम घुट के। मेरी मम्मी के साथ भी उन्होंने ऐसे ही करा। उन्होंने मेरी मम्मी के दोनों हाथ बांध दिए और उनकी डेथ हो गई। आडी गाड़ी में ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं, बस मुझे जस्टिस चाहिए और कुछ नहीं। और मैंने वीडियो भी शेयर करे हैं जिसमें मेरी मम्मी के दोनों हाथ बांध दिए हैं, मेरे भाई को मारा है, फिर भी पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है और हमको मुजरिम ठहरा दिया है।